हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से संबंधित सभी प्रकार के टॉप 50 प्रश्न जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में आज इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। परमाणु क्या है, परमाणु की संरचना क्या है, उनके ऊपर कौन सा आवेश है, कौन सा आवेश नहीं है, कौन से परमाणु पर कितने आवेश हैं, उन प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। आपका दूसरा प्रश्न, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जेसे थॉमसन, नील्स बोर। तो आपका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? ए प्रोटॉन की संख्या, बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी आयनों की संख्या, डी न्यूक्लियनों की संख्या। आपका सही आंसर होगा प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन और ए कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आपका सही आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई भी नहीं। आपका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10-5, 10-9, 10-10, 10-15। तो आपका सही आंसर होगा 10-15 m। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपका सही आंसर होगा बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ए थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड, कूलॉम। इन चारों में से आपका सही आंसर होगा बी मिलिकन। अगला प्रश्न देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो आपका सही आंसर होगा आंसर ए नंबर वाला 1.6 इंटू 10-19 C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए थॉमसन, नील बोहर, रदरफोर्ड या फेराडे। तो आपका सही आंसर होगा थॉमसन। जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। सी वाला आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। आपका सही आंसर होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। आपका अगला प्रश्न, रदरफोर्ड
के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ए सभी पदार्थों के परमाणु, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के न्यूट्रॉन, परमाणु केंद्रक। तो आपका सही आंसर होगा परमाणु के केंद्रक को। पॉजिट्रॉन के खोज करता है, तो इसका सही आंसर होगा एंडरसन। एंडरसन आपका सही आंसर होगा। अगला है परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो आपका सही आंसर होगा रदरफोर्ड। आपका अगला प्रश्न देखते हैं अपन। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, तो इसका आंसर होगा रमन, बोस, चंद्रशेखर या साहा। तो आपका सही आंसर होगा बोस। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है? ए चैडविक, बोहर, फर्मी, रदरफोर्ड। तो आपका सही आंसर होगा चैडविक। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है चैडविक। निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम, हीलियम। तो आपका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। इसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो आपका सही आंसर होगा ए वाला परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? ए अणु, परमाणु, धनायन या ऋणायन। आपका सही आंसर होगा परमाणु। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपका सही आंसर होगा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, डी नंबर वाला। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसोन। आपका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आंकलन किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर होगा ए कण, अल्फा कण। नाभिक के धनावेश होने की खोज की थी? थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, जेम्स चैडविक। तो आपका सही आंसर होगा रदरफोर्ड। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। आपका अगला प्रश्न नाभिक की द्रव्यमान संख्या किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा इसका बी, सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। सेकेंड नंबर वाला। निम्न में किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन या जॉन डाल्टन। तो आपका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? हुन्स, पाउली, फैराडे या अहर्नियस। तो इसमें आपका सही आंसर होगा पाउली, बी नंबर वाला। अगला प्रश्न है स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो इसमें आपका आंसर होगा अल्फा किन, बीटा किन, गामा किन या एक्स किन। तो आपका सही आंसर होगा अल्फा किन। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक गुण को तय करती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो उसका ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है या परमाणु आकार कम होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका
ऊर्जा का उत्सर्जन होना, जब निम्न कक्षा में जाएगा तो उसकी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह नियम कहलाता है। युग्मित नहीं होते तब तक उनके लिए रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह किसका नियम है, या फिर इस नियम को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए नंबर वाला, हुंस का नियम। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो अल्फा कण आपका सही आंसर है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? तो इसमें सही आंसर होगा आपका मिलिकन, डी नंबर वाला मिलिकन। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पे? तो आपका इसमें सही आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, सी नंबर वाला। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर या फिर परमाणु भार पर? तो इसमें सही आंसर होगा आपका परमाणु संख्या पर। न्यूट्रिनो के खोज करता है एंडरसन, पाउली, युकावा, गोल्डस्टीन? तो आपका सही आंसर होगा पाउली। मोसान के खोज करता है, तो मोसान, पाउली, चैडविक, युकावा या फिर थॉमसन? तो इसका सही आंसर होगा युकावा। रदरफोर्ड के अल्फा कणों ने सबसे पहले दिखाया कि परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक या न्यूट्रॉन? तो इसमें से आंसर होगा कि अल्फा कणों ने सबसे पहले परमाणुओं में क्या दिखाया? तो नाभिक यानी कि केंद्रक। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आपका आणविक कक्षा का अभिविन्यास, तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस और आयरन? तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर वाला। निम्न में कौन सा परमाणु भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिटोन? तो आपका सही आंसर होगा फोटोन। परमाणु संरचना का मॉडल किससे विकसित किया? तो आपका सही आंसर होगा इसका बोहर तथा रदरफोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कण जो कणों को बांधे रखने का काम करता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन? तो इसमें आपका सही आंसर होगा मेसॉन। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिए? तो इसमें से आंसर होगा आपका जॉन डाल्टन ने। निम्न में से कौन अस्थायी कण है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से आंसर होगा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, तो परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर वाला। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो आपका सही आंसर होगा थॉमसन, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड या बोहर? तो इसमें से आंसर होगा डी ब्रोगली, बी नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपको किसी प्रश्न का जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। और इसी तरह के दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।